तो आइए आज हम बात करेंगे बच्चों, आज ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का दूसरा वीडियो है। तो बच्चों 3 या 4 वीडियोज आपके बनेंगे बेसिक के, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, और प्लस हम 11th का भी बेसिक इसमें थोड़ा सा समझा रहे हैं। तो आपको 3-4 वीडियो बेसिक की देखने को मिलेंगी। बेसिक बेहद जरूरी है। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो फिर आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे और आपको एक भी पॉइंट पर कोई समस्या नहीं आएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हम अभी तक पढ़ चुके थे कि सेट क्या होता है, सेट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने समुच्चय पढ़ लिया था, और समुच्चय को हम जो है सारणी विधि, ठीक है, और समुच्चय निर्माण विधि, 2 विधियों से लिखना सीख चुके थे। ठीक है, समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और उनके अंदर जो अवयव होते हैं उन्हें पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए कॉमे का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमने 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ा था। ठीक है, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें हमने बच्चों पढ़ी थी। ठीक है, चलिए अब आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली, वो बच्चों हम बात करेंगे रिलेशन के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक है। रिलेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे की रणनीति आज के वीडियो पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, तो रिलेशन समझना अपने आप में बेहद जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम में भी रिलेशन है, संबंध है। तो आज हम संबंध के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, संबंध जो होता है वो बच्चों किसी का किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे आपका और हमारा बच्चों रिलेशन है, टीचर का और स्टूडेंट्स का, आपका और आपके माता पिता का आपके साथ रिलेशन है, पुत्र का और पिता का, या पुत्र का और माता जी का। ठीक है, तो ऐसे ही भाई बहन का रिलेशन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ रिलेशन है, बट यहाँ हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं रिलेशन के बारे में समझाऊंगा, उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, आपको बकायदा सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए। तो हम जो बात करेंगे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं संबंध के बारे में। किसके बारे में बच्चों? संबंध के बारे में। संबंध, रिलेशन बच्चों जो रिलेशन होता है ना, वो किन्हीं 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। हमने उपसमुच्चय के बारे में भी पढ़ा था। मान लीजिए 2 समुच्चय है हमारे पास, एक ए है और एक बी है, और अगर ए सेट के सभी अवयव सेट बी में पाए जा रहे हैं तो हम सेट ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, उपसमुच्चय आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि रिलेशन उसी से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी एक सेट के सभी अवयव किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो उस सेट, पहले सेट को हम दूसरे सेट का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे रिलेशन की। तो बच्चों जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो किन्हीं 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय ही होता है। मतलब जो रिलेशन के अंदर जो अवयव आएंगे, जो क्रमित युग्म आएंगे, वो किन्हीं 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में से ही आएंगे। मतलब जो रिलेशन के अंदर अवयव आ रहे होंगे वो जरूर किसी कार्तीय गुणनफल के अंदर से ही आए होंगे, वो किसी कार्तीय गुणनफल के अवयव ही होंगे। इसीलिए तो हम रिलेशन को किन्हीं समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, आइए डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों। माना ए क्रॉस बी 2 समुच्चयों ए व बी का कार्तीय गुणनफल है। ठीक है बच्चों, यानी जो ए क्रॉस बी है वो हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं ए और बी, और ए और बी का कार्तीय गुणनफल जो है वो ए क्रॉस बी है। ठीक है, गुणनफल कार्तीय गुणनफल है। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को हम संबंध आर कहते हैं। ठीक है बच्चों, संबंध क्या होता है? अगर हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं तो उसका जो कार्तीय गुणनफल आएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उसके उपसमुच्चय को ही हम संबंध आर कहते हैं। यदि
यदि मान लीजिए x, y कोई जो है एलिमेंट हैं और इनसे मिलकर ये कृमित युग्म बना है x, y बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट, यानी x और y R किसी संबंध के अवयव हैं, इंप्लाइज दैट कि x रिलेटेड टू y, यानी x और y आपस में R संबंधित हैं, यानी x और y में आपस में R कोई रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो x, इसका मतलब ये हो गया, अर्थात x व y दो क्रमित युग्म इस प्रकार हैं कि x y से R संबंधित है। तो अर्थात x व y इस प्रकार हैं कि x y से R संबंधित है, R संबंधित है। तो देखिए फिर से पढ़ लीजिए एक बार, माना A क्रॉस B किसी A और B दो समुच्चय हैं, उनका कार्तीय गुणनफल है, तो उस A क्रॉस B के उपसमुच्चयों को ही हम क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। उस A क्रॉस B के उपसमुच्चय को ही हम संबंध कहते हैं, संबंध R कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। R मीन्स रिलेशन, ठीक है, रिलेशन वो जो है संबंध। ठीक है, तो दो समुच्चय हमारे पास A और B है, उसका जो कार्तीय गुणनफल है उसे उपसमुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं, संबंध R कहते हैं। ठीक है, अर्थात x, y, यदि x, y बिलोंग्स टू R, यानी x और y R से इस प्रकार संबंधित हैं, यानी x और y में जो संबंध है वो इस प्रकार है कि x y से R रिलेटेड है, संबंधित है। अर्थात x व y इस प्रकार हैं, इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है, मैं यही चीज लिख के दिखा रहा हूं हिंदी में कि x और y इस प्रकार हैं कि x y से R संबंधित है। तो इसे हम संबंध कहते हैं, इसे हम संबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको दिमाग में बस ये सेट रखना है कि अगर किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है, तो जब वो कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो उसके अंदर कुछ तो एलिमेंट आएंगे, तो उन्हीं में से कुछ एलिमेंट अगर रिलेशन के अंदर आ जाएंगे या उन्हीं में से कुछ एलिमेंट को लेकर हम एक समुच्चय बना देंगे और उसी समुच्चय को हम संबंध R कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो संबंध होता है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय ही होता है। इट मीन्स कि जो A क्रॉस B के अवयव आए होंगे उनमें से ही एक समुच्चय बनाया गया होगा और उस समुच्चय को ही हम संबंध R कह रहे होंगे, बशर्ते कि उस समुच्चय में जो अवयव आए होंगे वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई R रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, वास्तव में जो संबंध होता है ना बच्चों, वो भी एक समुच्चय ही होता है। जो संबंध होता है वो भी एक समुच्चय ही होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो उपसमुच्चय होता, जो कार्तीय गुणनफल होता है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं से मिलकर तो एक नया समुच्चय बनाया जाता है और समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं, संबंध R कहते हैं। तो वो भी तो एक समुच्चय ही हो गया। ठीक है, तो जो संबंध होता है वास्तव में वह भी एक समुच्चय ही होता है, बशर्ते कि उस समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं वो आपस में एक दूसरे से R किसी नियम द्वारा, किसी विशेष नियम द्वारा जुड़े हुए होने चाहिए, और वो जो नियम है वो नियम R होना चाहिए, यानी वो नियम संबंध R होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने एक चीज सीखी क्या, कि रिलेशन क्या होता है। जो रिलेशन होता है, जो R होता है, वो उप समुच्चय होता है A क्रॉस B का। ठीक है बच्चों, A क्रॉस B का, और जिसको हम संबंध R कहते हैं। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा जो रिलेशन बनेगा वो किसी कार्तीय गुणनफल के अवयवों से ही मिलकर बनेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा किन्हीं समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के अवयवों से ही मिलकर बनेगा कोई सेट, तो उसी को हम कहेंगे बच्चों रिलेशन। क्योंकि जो रिलेशन होता है A क्रॉस B के उपसमुच्चय होता है, तो फिर A क्रॉस B के अवयवों से ही मिलकर बना होगा रिलेशन। क्योंकि उपसमुच्चय किसे कहते हैं, वो
उपसमुच्चय उसे कहते हैं कि अगर किसी सेट ए के अवयव किसी सेट बी में पूरे पाए जा रहे हों, या कोई सेट किसी दूसरे सेट के अवयवों से मिलकर बना हो, तो उस सेट को हम उसका उपसमुच्चय कहते हैं। तो ऐसे ही ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव आ रहे होंगे उनमें से ही कुछ अवयव लेकर एक सेट बनाया गया होगा, जो उस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो आपस में आर नियम द्वारा आपस में संबंधित होंगे, और उस सेट को ही संबंध आर कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली संबंध की बच्चों। ठीक है, यानी x, y implies x, y belongs to R implies that x और जो y हैं वो आपस में क्या होंगे, आर रिलेटेड होंगे। x और y आपस में क्या होंगे, आर रिलेटेड होंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में कुछ एलिमेंट आएंगे। यहाँ पर मान लीजिए x और y जो भी आ रहे हैं, तो जो x है भाई इस रिलेशन के अंदर जो क्रमित युग्म आएंगे, x और y के जो ऑर्डर पेयर आएंगे, उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो तो इस सेट A से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B से बिलोंग करेगा। यानी हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि R उपसमुच्चय होता है A क्रॉस B का, implies that x, y belongs to R, x, y belongs to R such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, जो पहला एलिमेंट है रिलेशन में, पहला एलिमेंट वो सेट A से बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट B से बिलोंग करेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो रिलेशन बनाया, है वो A से B पर बनाया है। यहाँ पर ये रिलेशन है, ये किससे किस पर है, यहाँ पर जो संबंध R है, वो A से बच्चों B पर है। जो संबंध R है वो A से किस पर है, B पर है। तो कभी कभी क्या होता है, A से B पर संबंध होता है, कभी कभी A से A पर ही संबंध हम बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल A से B पर हम संबंध कैसे बनाए उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें कोई दो सेट दे रखे हैं, एक सेट दे रखा है A बराबर, ये उदाहरण बता रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल से रिलेशन कैसे बनाते हैं, और जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय ही क्यों होता है या कैसे होता है, उसको हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए, माना एक उदाहरण मैं दे रहा हूं यहाँ पे बच्चों, माना एक सेट है मेरे पास A, इसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट है, और एक मेरे पास है सेट B, इसके अंदर जो बच्चों एलिमेंट है वो है आपके 2 4 6 8। ठीक है, इस तरीके से अब मैं इन दोनों का कार्तीय गुणनफल निकालूंगा पहले, और इन दोनों का जब कार्तीय गुणनफल निकालूंगा तो उनसे ही मिलकर एक रिलेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये एक सेट दे रखा है A बराबर इतना, B बराबर इतना, और A से B पर एक संबंध है, R एक रिलेशन है A से B पर। R क्या है, R एक रिलेशन है A से B पर। किस प्रकार है कि R बराबर x, y such that x, y such that x बराबर या फिर आप लिख सकते हो y बराबर 2x, y बराबर 2x। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। अब ये भाषा समझ लीजिए, ये भाषा क्या है, इस भाषा को हम बच्चों बोलते हैं गुण विधि। ठीक है, कौन सी विधि, गुण विधि। मैंने आपको बताई थी कि समुच्चय को हम दो विधियों में लिखते हैं, एक सारणी विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि। तो ये वो गुण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, उसके गुण को लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है A से B पर, और ये रिलेशन किस प्रकार है, ये रिलेशन इस प्रकार है कि R बराबर x, y सच दैट x और y इस प्रकार हैं कि y बराबर 2x। जो y का मान है ना वो x का दोगुना है, जो y का मान है वो x का दोगुना है। अगर हम x में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। ये रिलेशन है, यही तो रिलेशन है बच्चों। रिलेशन क्या है भाई, A का R जो रिलेशन है R वो A से B पर किस प्रकार है, ये इस प्रकार है कि y जो है तब मिलेगा हमें जब हम x में 2 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है, x में 2 से गुणा करने पर y प्राप्त होगा, यही रिलेशन है। और जो x बिलोंग्स टू A है, x बिलोंग्स टू A का मतलब ये हो गया कि जो x है वो सेट A से बिलोंग करता है।
यानी अगर हम कोई भी यहाँ पर x की जगह पर एलिमेंट लगाएंगे तो वो सेट A से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि x जो है सेट A से ही बिलोंग करता है। मतलब अगर यहाँ भी हम कोई एलिमेंट लेंगे तो वो सेट A से ही लेंगे, और जो y है वो सेट B से बिलोंग करता है। y की जगह हम कोई एलिमेंट लगाएंगे तो वो सेट B से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि y सेट B से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर y की जगह पर सेट A से कोई मान नहीं लगा सकते, क्योंकि y B से बिलोंग कर रहा है, इसलिए B से ही y की वैल्यू लेंगे। और जो x है वो A सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू सेट A से ही लेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे A और B का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, A क्रॉस B निकालेंगे, तो A क्रॉस B आइए यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, A क्रॉस B, तो भाई A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? पहले इसका इन चारों के साथ, तो 1,2 1,2 फिर 1,4 फिर 1,6 फिर 1,8 फिर 2 का 2,2 2,4 2,6 और 2,8 फिर 3 का करेंगे तो 3,2। ठीक है, 3 का 2 के साथ 3,2 फिर 3 का 4 के साथ 3,4 फिर 3 का 6 के साथ 3,6 फिर 3 का 8 के साथ तो 3,8। इस तरीके से ये क्या आ गया? हमारे पास दो सेट थे A और B, और A और B का ये कार्तीय गुणनफल आ गया। अब रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन ये है, रिलेशन है R बराबर, रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि हम अगर यहां पर x की वैल्यू लगाएंगे सेट A से, तो जो भी मिलेगा वो y की वैल्यू होगी, और वो सेट B में जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से रिलेशन बनाओ। रिलेशन कैसे आएगा? देखिए, रिलेशन में कौन कौन से अवयव आएंगे? मैंने आपको क्या बताया था, जो रिलेशन होता है, जो संबंध R होता है, वो A क्रॉस B का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। इट मीन्स कि A क्रॉस B में जो क्रमित युग्म आ रहे हैं, ये क्या है? सब क्रमित युग्म है। A और B का कार्तीय गुणनफल है, और इसके अंदर ये जो क्रमित युग्म आ रहे हैं, ये जो कार्त एलिमेंट आ रहे हैं, इन्हीं में से कुछ आएंगे रिलेशन के अंदर। और इनमें से वो कौन से आएंगे इस रिलेशन के अंदर? वो आएंगे जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे। इस रिलेशन के अंदर इस A क्रॉस B के अवयवों में से सिर्फ वही अवयव आ सकते हैं जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे। ये नियम क्या है कि y बराबर है x के दोगुने की। x में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो y का मान मिलेगा। अगर कोई इस नियम का पालन कर रहा होगा इनमें से, तो वही इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और जो x का मान लेना है वो सेट A से लेना है, क्योंकि x A से बिलोंग करता है, और जो y का मान लेना है वो सेट B से लेना है, क्योंकि y सेट B से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए और ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां से कोई x का मान उठा के यहाँ पे लगा रहे हैं और फिर जो y का मान मिल रहा है वो इस सेट B में होगा, तो फिर यहाँ इसके अंदर आएगा। अगर सेट B में नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए रिलेशन बनाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों, y बराबर है 2x, क्या है? 2x। अगर और x का मान मुझे कहां से लेना है? सेट A से लेना है, तो भाई x का मान मैं यहां से लूंगा, कुछ भी ले सकता हूं। अगर मान लीजिए मैंने x का मान ले लिया 1, तो यहाँ पे 1 लगाया, x का मान मैंने लगाया 1, तो 2 × 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो y की वैल्यू मिलेगी 2 × 1 = 2, मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई x का मान 1 लगाऊंगा, 1 का 2 में गुणा करूंगा तो 2 आएगा, वो किसका मान होगा? y का। तो x का मान मैंने लगाया 1, क्या 1 सेट A में है, और मुझे y का मान मिला फिर 2, क्या 2 सेट B में है, तो फिर इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि जो हमने लगाया x का मान वो सेट A से लगाया, सेट A में है। फिर जो लगाने के बाद हमें y का मान मिला, वो y का मान सेट B में भी है, क्योंकि 2 मिला और 2 सेट B में है, तो ये दोनों किस में आ सकते हैं? रिलेशन में आ सकते हैं। यानी x का मान लगाया हमने 1, तो y का मान मिला हमें 2, और दोनों ही इस रिलेशन का पालन कर रहे हैं। देखिए जो y है वो x के दोगुने के बराबर है। देखिए जो y है वो x के दोगुने की तो बराबर है। क्लियर ना? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए x की जगह लगाऊं 2, लेकिन क्या 2 इस सेट A में है? अगर मैं x की जगह 2 लगाऊंगा, यहाँ पर x की जगह लगाऊंगा 2, तो 2 × 2 = 4, y की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी। लेकिन क्या y किससे बिलोंग कर रहा है? सेट B से, तो y की वैल्यू 4 मिल रही है, क्या 4 सेट B में है, तो बस काम आ जाएगा। x की वैल्यू लगाई हमने 2, तो y की वैल्यू मिली 4। ठीक है, और ये दोनों इस नियम का पालन कर रहे हैं, तभी तो इसके अंदर आ रहे हैं।
रिलेशन के अंदर वही अवयव आएंगे जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए y x से दोगुना है, तो यहाँ पे देखो जो y का मान है 4, वो x के मान यानी 2 से दोगुना ही तो है। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू लगाऊं 3 लगा सकता हूं, जो कि सेट A में है, लगा सकता हूं। तो 3 2 जा क्या मिलेगा 6, क्या 6 सेट B में है। तो मैंने लगाया x का मान 3, तो y का मान क्या आया 6 आया। ठीक है, अब मैं x का मान 4 लगाना चाहता हूं, लेकिन 4 तो इसमें है नहीं, तो फिर आगे अब नहीं चलेगा, क्योंकि x का मान 1 लगा लिया तो 2 मिला, 1 इसमें भी है 2 इसमें भी है। x का मान 2 लगाया तो 2 इसमें है, और y का मान मिला 4 इसमें है। फिर 3 लगाया तो 6 मिला, 6 इसमें है। लेकिन अब इसमें कोई और एलिमेंट तुम तब लगाऊंगा जब इसमें कुछ होगा, अब आगे कुछ है ही नहीं, जितनी भी थे सब लगा के लिए। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर रिलेशन। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा था, जो संबंध होता है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। और उपसमुच्चय किसे कहते हैं कि दो सेट अगर हमारे पास हैं और सेट A के सभी अवयव सेट B में हैं, तो सेट A को सेट B का उपसमुच्चय कहेंगे। तो देखिए इसी प्रकार ये जो रिलेशन है ये भी उपसमुच्चय है, किसका, A क्रॉस B का। और यही मैंने बताया था कि A क्रॉस B दो समुच्चय A और B का कार्तीय गुणनफल है, तो A क्रॉस B के उपसमुच्चय को ही हम संबंध R कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक रिलेशन है, और इस रिलेशन में ये जो क्रमितीय गुण आ रहे हैं, क्या ये A क्रॉस B में से ही आ रहे हैं? क्या इस रिलेशन में जितने भी क्रमितीय गुण आ रहे हैं ये सब रिलेशन इस A क्रॉस B में हैं? अगर इस R के सभी क्रमितीय गुण इस A क्रॉस B में होंगे तो इस R को हम A क्रॉस B का क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे, और यही रिलेशन है। लेकिन चेक कर लो पहले आ भी रहे हैं नहीं। 1,2 है इसके अंदर है, 2,4 है, 2,4 है, 3,6 है, 3,6 है। इट मीन्स कि जो R के अंदर ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, जो क्रमितीय गुण आ रहे हैं, वो सब के सब A क्रॉस B में है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो R है इस A क्रॉस B का उपसमुच्चय है, क्योंकि इस R के सभी अवयव A क्रॉस B में उपलब्ध हैं। और उपसमुच्चय क्या होता है कि सेट A के सभी अवयव सेट B में हैं, तो सेट A को सेट B का उपसमुच्चय कहते हैं। तो इस R के सभी अवयव A क्रॉस B में हैं, तो इस R को A क्रॉस B का उपसमुच्चय कहेंगे। और यही तो रिलेशन होता है, यही डेफिनेशन लिखाई थी मैंने। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको कोई दो सेट दे रखे हैं तो उनमें से ही उनसे ही मिलकर एक रिलेशन बनाया गया है, तो उस रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब उन सेटों के कार्तीय गुणनफल में से ही आएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि R एक रिलेशन है, एक R जो है एक उपसमुच्चय होता है A क्रॉस B का, क्योंकि R के अंदर जितनी भी ऑर्डर पेयर हैं वो सब A क्रॉस B में हैं, तो इसको इसका उपसमुच्चय कहेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था जो रिलेशन होता है वो एक सेट होता है, क्योंकि देखिए ये एक सेट ही तो है भाई। जो A क्रॉस B में कुछ एलिमेंट थे, कुछ जो इस नियम का पालन कर रहे थे, उन क्रमितीय गुणों को हमने उठाया और इस रिलेशन में रख दिया और मझला कोष्ठक में बंद कर दिया। तो इट मीन्स ये एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, ये एक रिलेशन। ठीक है, तो संबंध जो होता है एक रिलेशन होता है, और संबंध किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ठीक है बच्चों, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने रिलेशन बनाया है वो A से B पर बनाया है। जरूरी नहीं है रिलेशन A से B पर भी A से B पर बने, कभी कभी रिलेशन सेट A से सेट A पर ही बन जाता है। कैसे, आइए इसका एग्जांपल कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा दम लगाया क्योंकि ये चीज समझने लायक थी। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो ना तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपकी वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। बस मेरा टारगेट है आपके दिमाग में इन सब चीजों को घुसाना, क्योंकि जो चैप्टर पूरा डिपेंड है वो रिलेशन पर डिपेंड है, इसलिए रिलेशन समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चीजों को समझने की कोशिश करना यार, अपोजिट चलने की मत कोशिश करना। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाती है अपना समझ के भूल जाइएगा। ठीक है, चलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमने तो रिलेशन पढ़ा, अभी जो हमारा जो रिलेशन था वो A से B पर था, लेकिन जरूरी नहीं है रिलेशन A से B पर भी हो, कभी कभी रिलेशन सेट A से सेट A पर ही होता है। ठीक है बच्चों, कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, हमारे पास एक सेट है A और इस A के अंदर एलिमेंट हैं 2 3 4। ठीक है, और एक रिलेशन है हमारा, क्या रिलेशन है, A से A पर ही रिलेशन है, A से
ए पर ही रिलेशन है। तो ए से बी पर रिलेशन था तो हमने ए क्रॉस बी निकाला था, और अब ए से ए पर ही रिलेशन है तो हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। और रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन ये है, आर रिलेशन ये है बच्चों, आर रिलेशन है बच्चों ए से ए पर, क्या है कि x, y सच दैट x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, और जो x बिलोंग करेगा वो भी सेट A से ही बिलोंग करेगा, और जो y बिलोंग करेगा वो भी सेट A से ही बिलोंग करेगा। यानी कि जो x की जगह अवयव लेंगे वो भी सेट A से ही लेंगे, और जो y की जगह अवयव लेंगे वो भी सेट A से ही लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट और बढ़ा लूँ, क्योंकि थोड़े एलिमेंट मुझे कम लेकर लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपको सारी चीज़ क्लियर समझ में आ जाए, 3-4 चीज़ें मिल के बन जाए। थोड़ा सा एलिमेंट बढ़ा लेते हैं ना, 5, 6, 7 इतना कर लेते हैं, बहुत है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक रिलेशन बना रहे हैं। क्या, इस R के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, इस R के अंदर वही अवयव आएंगे, वही क्रमितीय युग्म आएंगे जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे। क्योंकि रिलेशन क्या है कि x जो है y का दोगुना है, x जो है हमें कब मिलेगा, जब y में हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो R के अंदर क्रमितीय युग्म आएंगे वो a क्रॉस a से ही आएंगे। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे a क्रॉस a निकाल के देख लीजिएगा, बहुत बड़ा आएगा। a का a के ही साथ R रिलेशन बनाएंगे तो बहुत बड़ा आएगा क्रमितीय युग्म, और जो R के अंदर एलिमेंट आएंगे वो उसी में से आएंगे। ठीक है, अब मैं देखिए इसमें कई एलिमेंट है, अगर मैं a क्रॉस a निकालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़े एलिमेंट कम करने पड़ेंगे। चलो आप कोई बात नहीं, इन्हें कम ही कर रखो। ठीक है, अगला एग्जांपल और समझ लेंगे। पहले आप यहाँ पे निकालो a क्रॉस a, ऐसा ना बड़े में निकालो तो बहुत बड़ा हो जाता। a क्रॉस a निकालो, तो भाई a क्रॉस a कैसे निकालेंगे, a का a के ही साथ R रिलेशन। ठीक है, तो a क्रॉस a हम देखो कैसे निकालेंगे, तो a की जगह a की वैल्यू लगाओ, तो क्या है 2, 3, 4, और फिर क्रॉस, फिर दोबारा a, तो a की जगह फिर से 2, 3, 4। तो a क्रॉस a देखो कैसे निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे a क्रॉस a हम निकाल रहे हैं। देखो इसका इसके साथ 2, 2, फिर 2, 3, फिर 2, 4, फिर 3 का इन तीनों के साथ, तो 3, 1। ये क्या कर रहे हैं, हम कार्तीय गुणनफल निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे तो निकालते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, फिर समझ लीजिए। तो पहले 2 का इन तीनों के साथ, फिर 3 का इन तीनों के साथ 3, 1, 3, 2, 3, 2, फिर 3, 3, फिर 3, 4, फिर 4 का इन तीनों के साथ, तो 4, 2, 4, 3, 4, 4। तो ये आ गया बच्चों सेट A का, सेट A पर के साथ ही कार्तीय गुणनफल। अब एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है कि जो x है वो y से दोगुना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर y का मान लगाएंगे, कहाँ से, y किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से, तो y का मान सेट A से लगाएंगे, और जो मुझे x का मान मिलेगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट A से बिलोंग करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप, y का मान जो लगाएंगे वो सेट A से लगाएंगे, और जो x का मान मिलेगा, क्योंकि x सेट A से ही बिलोंग करता है तो वो भी सेट A के अंदर ही होना चाहिए। यानी y का मान जो लगा रहे हैं वो सेट A में है, और जो y का मान लगाने के बाद x का मान मिल रहा है वो भी सेट A में होगा, तब जाके वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने y का मान लगाया सेट A से 2 लगाया, तो x का मान 2 दूनी क्या मिला, 4 मिला। भाई y की जगह मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2, तो 2 दूनी 4, तो x का मान क्या मिलेगा, 4, तो 4 है 2 लगाया, 2 A में है क्योंकि y 2 से बिलोंग करता है, और x का मान मिल रहा है मुझे 4, तो 4 जो है A में है क्योंकि x A से बिलोंग करता है, तो उसी में देखेंगे। तो हमें मिला y x का मान 4, कब, जब y का मान लगाया हमने 2, तो इसके अंदर आ जाएगा। अब मैंने मान लीजिए y का मान लगाया 3, ठीक है, तो 3y जो 3 है, जो हमने y की जगह लगाया वो 3 लगाया, क्योंकि जो y है वो A से बिलोंग करता है, इसलिए हम A से ले रहे हैं y का मान 3। तो x का मान क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं 3 लगाऊंगा तो 3 2 जा 6 मिलेगा, और x का मान आ गया 6। भाई y की जगह अगर मैं 3 लगाऊंगा तो x का मान मुझे 3 दूनी 6 आएगा, लेकिन क्या 6 A में है, A में नहीं है। तो बेशक जो हमने y का मान लगाया वो सेट A में है, लेकिन उसको लगाने के बाद जो x का मान मिला वो सेट A में नहीं है, तो फिर उसको हम यहाँ पर नहीं ले सकते,
क्योंकि जो लगाया वो भी सेट ए में होना चाहिए और जो मिला वो भी सेट में होना चाहिए, तब जाके हम वो रिलेशन के अंदर आएगा। अगर जो लगाया वो तो सेट ए के अंदर है, लेकिन जो मिला एक्स का मान वो सेट ए के अंदर नहीं है। भैया हमने 3 लगाया तो 3 तो सेट ए में है, लेकिन 3 दूनी 6 मिला एक्स का मान, 6 इसमें नहीं है, तो फिर इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सिर्फ एक ही आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा, 4 दूनी 8 मिलेगा एक्स का मान, 8 इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ही कृमितीय गुण आया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो रिलेशन होता है वो जिस सेट पे कोई अगर कोई रिलेशन है आर, ए से अगर ए पर ही है, तो आर के अंदर जो कृमितीय युग्म आएंगे वो ए क्रॉस ए के कार्तीय गुणनफल में से ही आएंगे, क्योंकि जो रिलेशन है वो ए से ए पर है और ए क्रॉस ए का ही उपसमुच्चय रिलेशन होता है। इट मीन्स रिलेशन के अंदर जितने भी कृमितीय युग्म आएंगे वो ए क्रॉस ए से ही आनी चाहिए। तो रिलेशन के अंदर 4,2 आ रहा है, लेकिन क्या ये ए क्रॉस ए में है? होना चाहिए, तभी तो ये इसका उपसमुच्चय होगा और तभी ये रिलेशन है। देखो 4,2 है क्या इसमें? जरूर होगा, 4,2 ये रहा। देखो ए क्रॉस ए का ये एलिमेंट यहाँ पर है, इट मीन्स आर के अंदर जितने भी कृमितीय युग्म आ रहे हैं वो ए क्रॉस ए में उपस्थित हैं, तो इस आर को इस ए क्रॉस ए का क्या कहेंगे? उपसमुच्चय कहेंगे, और इसी को रिलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो किसी जो रिलेशन होता है वो ए से बी पर भी होता है, यानी किसी एक सेट से किसी अन्य सेट पर भी हो सकता है, या उस सेट से उसी सेट पर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम रिलेशन बच्चों बनाना सीख रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर बार बार इस बात पे बार बार गौर दे रहा हूँ रिलेशन पर, क्योंकि रिलेशन समझना हमें बेहद जरूरी है बच्चों। ठीक है, रिलेशन को बच्चों जैसे हमने समुच्चय को लिखा था, एक तो हमने समुच्चय निर्माण विधि में और एक सारणी विधि में। ऐसे ही हम रिलेशन को लिख सकते हैं बच्चों 3 तरीके से। एक तो समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हैं रिलेशन को, ठीक है, एक सारणी विधि में भी लिख सकते हैं रिलेशन को, और एक और होता है बच्चों एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम, उसमें भी रिलेशन को हम दिखा सकते हैं, वो थोड़ा आगे की चीज है। पहले हम 2 तरीके से लिखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल समझिए, हमें एक रिलेशन बनाना है, हमें एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट हमें दे रखा है बी, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है बच्चों 1 4 9, ठीक है, और 16। ठीक है, तो और मुझे एक रिलेशन है, मेरा एक रिलेशन है, क्या रिलेशन? ये है रिलेशन है ए से बी पर, और ये किस प्रकार है? ये इस प्रकार है कि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू सेट ए और y बिलोंग्स टू सेट बी। यानी एक रिलेशन है a से b पर, और ये इस प्रकार है कि y जो है x के स्क्वायर के बराबर है, और x जो है सेट ए से बिलोंग करता है, y जो है सेट बी से बिलोंग करता है। देखिए बच्चों, अब हम ये जो मैंने विधि लिखी है, ये रिलेशन को मैंने लिख के दिखाया है आपको, तो इसको हम बोलते हैं जो है समुच्चय निर्माण विधि। मैंने क्या बताया? रिलेशन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो समुच्चय निर्माण विधि में, एक सारणी विधि में, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, और एक एरो डायग्राम की मदद से भी रिलेशन को दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हम 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें से ये जो है ये है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम गुण विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर उसके गुण को लिखा जाता है। गुण क्या है? गुण ये है कि जो y है वो x के वर्ग के बराबर है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि। तो रिलेशन को समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और इसको सारणी विधि में कैसे लिखेंगे वो अब हम बनाने वाले हैं। देखिए सारणी विधि क्या होगी, तो r क्या बनाना है कि हम यहाँ पर लगाएंगे x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू कहाँ से लेंगे? सेट a से लेंगे, और फिर यहाँ से सॉल्व करके जो y की वैल्यू मिलेगी वो सेट b में होनी चाहिए, तो इस r में आएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए x का मान मुझे a से लेना है, तो x का मान मैं 1 ले सकता हूँ, तो x का मान मैंने लिया 1, यहाँ 1 लगाया, तो 1 का वर्ग 1, तो y का मान क्या मिला? मुझे 1 ही मिला। तो क्या y का मान 1 मिला, तो y किससे बिलोंग कर रहा है? सेट b से, तो सेट b में 1 है, तो 1,1, यानी हमने x का मान 1 लगाया तो y का मान भी 1 मिला, और जो लगाया वो सेट a से बिलोंग करता है, तो सेट a में है 1,
और जो y का मान मिला वो 1 मिला, और वो सेट B से बिलोंग करता है y, तो सेट B में है। ऐसे ही मैं x की जगह 2 लगा सकता हूँ, क्योंकि 2 जो x है वो सेट A से बिलोंग करता है और सेट A में 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा x की जगह, तो 2 का वर्ग 2 लगाया मैंने x की जगह, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो y का मान क्या मिलेगा मुझे 4, और जो 4 है वो सेट B में है तो 2, 4, ठीक है। तो जो 2 हमने लगाया x का मान वो सेट A से लगाया, क्योंकि x जो है सेट A से बिलोंग करता है, और y का मान मिला वो 4 मिला, और जो 4 है वो सेट B में है, क्योंकि जो y है वो सेट B से बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x का मान 3 लगाया यहाँ पर, तो 3 का वर्ग 9, y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 9 मिलेगी, क्या 9 है। अब मैं अगर यहाँ पे और कोई वैल्यू लगाऊं, x वैल्यू 4 लगाऊं, लेकिन 4 तो इसमें ही नहीं लगाओगे कहाँ से, तो जितने थे सब लगा लिए, तो बस यहीं रुक जाओ बस। ये एक रिलेशन हो गया बच्चों, ठीक है। और ये जो क्रमित युग्म आए हैं, अगर हम a का b के साथ कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो ये जरूर उस कार्तीय गुणनफल में होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने क्या बताया, ये रिलेशन को हमने किस विधि में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में, जिसमें हम गुण को लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बच्चों सारणी विधि, सारणी विधि, जिसे हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर क्रमित युग्म लिखे हुए हैं किसी रिलेशन में, तो हमने वहां पर रिलेशन सारणी विधि में लिखा है, और इस तरीके से लिखा हुआ है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि x, y such that y is equal to x square and x belongs to a, y belongs to b, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और होती है बच्चों आरेख विधि। कौन सी विधि, आरेख विधि, उसमें भी हम रिलेशन को लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट A है और ये सेट B है, ठीक है। और सेट A के अंदर ये तो मान लीजिए सेट A है, ठीक है। आरेख विधि बता रहा हूं मैं, किसी रिलेशन को आरेख विधि में कैसे लिखते हैं, ये वैसे आगे की बात है फिर भी समझा देता हूं। मान लीजिए ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A के अंदर कौन कौन से व्यवहार हैं, 1 2 3, यहाँ लिख दो 1 2 3। सेट B के अंदर आ रहे हैं 1 4 9 16, 1 4 9 16। अब देखिए रिलेशन किसका किसके साथ है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, यानी x का मान 1 लगाया तो y का मान भी 1 मिला। तो ये जो सेट A है ये बिलोंग करता है x से और ये बिलोंग करता है y से, ठीक है। तो जो x का मान हमने लगाया 1 सेट A से, तो हमें y का मान मिला वो भी 1 मिला, तो 1 को मिला देंगे 1 के साथ। x का मान हमने रखा 2, तो y का मान मिला हमें 4, तो 2 को मिला देंगे 4 के साथ। x का मान हमने रखा 3, तो y का मान मिला हमें 9, तो 3 को मिला देंगे 9 के साथ। इसे बोलते हैं आरेखीय निरूपण, ठीक है, आरेखीय निरूपण। तो इस तरीके से रिलेशन को 3 तरीके से हम ले सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में इस तरीके से, सारणी विधि में इस तरीके से, और एरो डायग्राम बैन आरेख A से B पर क्या है, कोई R रिलेशन है, इसे बोलते हैं हम एरो डायग्राम, ठीक है, आरेखीय निरूपण। तो 3 तरीके से हम रिलेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, रिलेशन सीखा। रिलेशन जो है किसी A सेट से B सेट पर भी हो सकता है, और किसी A सेट से A पर भी हो सकता है, या B से B पर भी हो सकता है, ठीक है। और जो रिलेशन होता है वो किन्हीं 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, यानी जो रिलेशन के अंदर क्रमित युग्म आते हैं वो कार्तीय गुणनफल में से ही लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये थी बच्चों रिलेशन से संबंधित कुछ बातें। अब हम सीखेंगे बच्चों जो है आगे प्रांत, परिसर और बच्चों रेंज, 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ रिलेशन के बारे में पढ़ा फिलहाल, तो आई होप कि आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिलेशन समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि रिलेशन जो है पूरे चैप्टर को आधे से ज्यादा घेरे हुए हैं। अगर आप रिलेशन समझ गए तो आपको समझ लीजिए चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डीपली समझाया, बहुत ज़्यादा गहन से समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, अब हम बच्चों आगे बात करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा बच्चों प्रांत, परिसर और रेंज, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, प्रांत क्या होता है, ठीक है। प्रांत की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डोमेन, ठीक है।
प्रांत। अब प्रांत क्या होता है भैया, देखिए सुनिए, सीधी सीधी बात ध्यान से समझना। जो प्रांत होता है वो क्या होता है, जो हमने अभी रिलेशन बनाया था और रिलेशन के अंदर कुछ क्रमित युग्म आ रहे थे, तो उन क्रमित युग्म में जो पहला मान था, यानी जो x के मान थे, उन x के मानों को ही हम बच्चों प्रांत बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखो तो इस तरीके से लिखेंगे, किसी संबंध R में पहले मानों को अर्थात x के मानों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है कोई ए बराबर, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक मेरे पास सेट बी है। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है वो है जो है आपका 1 8 9 10। ठीक है, अब एक रिलेशन है बच्चों ए से बी पर, और ये इस प्रकार है कि r बराबर x, y सच दैट x बराबर y बराबर x क्यू, एंड जो x बिलोंग करेगा वो a से और y बिलोंग करेगा वो b से। ये इस प्रकार से एक रिलेशन है। ठीक है, तो यहां से रिलेशन में कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे, इस रिलेशन में वो क्रमित युग्म आएंगे जो इस नियम का पालन करेंगे, यानी कि जो x का मान हम लगाएंगे वो सेट A से लगाएंगे, y का मान जो लगाएंगे वो सेट B से लगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सेट A से हमने x का मान लगाया यहाँ पे 1, क्या लगाया 1, तो 1 की घात 3, तो y का मान क्या आएगा 1 आएगा, और y का मान 1 सेट B में है तो यहाँ लिखा जाएगा। x का मान जो लगा रहे हैं वो सेट A से लगा रहे हैं, तो वो सेट A में होना चाहिए, और लगाने के बाद जो y का मान मिल रहा है, क्योंकि y सेट B से बिलोंग करता है तो वो सेट B में होना चाहिए, तब यहाँ लिखा जाएगा। अगर एक भी नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने x का मान लिया 1, ठीक है, x का मान हमने लिया 1 सेट A से, तो y का मान मुझे मिला 1, क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है, तो 1 इसमें है तो 1, 1 इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे मैंने x का मान लिया यहाँ पे 2, तो 2 की घात 3 कितना हो गया, 2 की घात 3 हो गया आपका 8, तो y का मान आया 8। क्या y का मान 8 इसमें है, तो x का मान लगाया 2 तो y का मान 8 मिला, और दोनों ही है सेटों में। ऐसे ही हमने x का मान लगाया 3, तो 3 की घात 3 कितना हो गया, 3 3 होती है 27, तो क्या 27 सेट B में है, नहीं है। गौर दीजिए भाई, x की जगह मैंने 3 लगाया, और 3 की घात 3 कितना होता है, 3 की घात 3 होता है 3 3 होती है 27, तो क्या 27 y का मान आ गया 27, क्या इस सेट B में 27 है, नहीं है, तो फिर हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हाँ हमने जो x का मान लगाया वो तो बेशक सेट A में है, लेकिन x का मान लगाने पर जो y का मान मिला वो सेट B में कहाँ है, क्योंकि y तो सेट B से बिलोंग करता है, तो जो मान है वो सेट B में होना चाहिए, नहीं है तो फिर इसको हम नहीं ले सकते। तो फिर यही रिलेशन है, इससे आगे अब नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे प्रांत की, तो प्रांत क्या होता है बच्चों, तो जो प्रांत होता है मैंने क्या बताया, जो रिलेशन में क्रमित युग्म आते हैं तो उसमें जो पहले मान होते हैं, यानी कि जो x के मान होते हैं उनको लेकर एक समुच्चय बना दो, उस समुच्चय को ही हम प्रांत बोलते हैं। तो भाई इसमें x का मान क्या है, ये जो पहला मान है ये x का है, और ये दूसरा मान है ये y का होता है। ऐसे ये पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। क्लियर, तो जो x के मान है उन्हें उठा लो 1 और 2, और इनसे मिलकर एक समुच्चय बना दिया हमने, इसी को हम बोलते हैं बच्चों प्रांत। क्लियर, क्या होता है प्रांत, समझ में आ गई ना। ऐसे ही और समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है और इसके अंदर कुछ क्रमित युग्म मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्रमित युग्म है, मान लो 1, 2, 3, 4, 7, 9, 8, 12, 10, 16 मैं अभी तरफ से लिखे बना के, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रिलेशन है, तो इसमें जो पहले मान है इनसे मिला के एक समुच्चय बनाओ। पहला मान 1, 3, 7, 8, 10,
इसी को हम बोलेंगे बच्चों प्रांत। क्या बोलेंगे? प्रांत। समझ में आ गया प्रांत क्या होता है? जो प्रांत होता है वो रिलेशन में जो पहले पहले मान होते हैं, यानी जो x के मान होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रांत बोलते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे परिसर के बारे में। परिसर क्या होता है? परिसर, इनको लिख लीजिएगा बाकायदा। इसको इंग्लिश में हम रेंज के नाम से जानते हैं बच्चों। क्या? रेंज। रेंज क्या होता है? जो रिलेशन में क्रमित युग्म आते हैं उनमें जो दूसरे दूसरे मान होते हैं, यानी कि जो y की वैल्यूज होती हैं, उनसे मिलकर एक अगर हम समुच्चय बना दें, उसी को हम बच्चों प्रांत बोलते हैं। देखिए इसमें क्या था, जो पहले पहले मान थे उनसे मिलकर एक समुच्चय बनाया, उसे प्रांत बोलते हैं। अब बच्चे कौन से मान? दूसरे दूसरे मान, और अब इन दूसरे दूसरे मानों से मिलकर एक समुच्चय बना देंगे, उसी को हम प्रांत बोलते हैं। समझ में आया? तो जो रिलेशन में यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे तो इस तरीके रखेंगे, किसी संबंध R में दूसरे दूसरे मान, अर्थात y के मानों के समुच्चयों को, समुच्चय को परिसर कहते हैं। परिसर कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे परिसर क्या है। तो देखिए दूसरे दूसरे मान उठा लो। दूसरे दूसरे मान कौन से हैं? ये दूसरे दूसरे मान है, और इनको एक सेट में लिख दो। 2, 4, 9, 12, 16, और ये बना दिया समुच्चय। इसी को हम बोलेंगे बच्चों परिसर। ठीक है, तो जो रिलेशन में पहले पहले मान होते हैं, यानी जो x के मान होते हैं, ठीक है, यानी जो कोटि होते हैं, भाई पहले मान को हम क्या बोलते हैं? कोटि, और दूसरे मान को बोलते हैं भुज। तो जो कोटि होते हैं, जो पहले पहले मान होते हैं, जो x के मान होते हैं, उनसे मिलकर एक समुच्चय बनेगा, तो उसे बोलेंगे हम प्रांत। और जो दूसरे दूसरे मान होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर जो समुच्चय बनेगा, यानी जो y के मान होते हैं, उनसे मिलकर जो समुच्चय बनेगा, उसको हम परिसर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रांत क्या होता है आप समझ गए। रिलेशन में जो पहले पहले मान होंगे, यानी जो x के मान होंगे, उनसे मिलकर एक रिलेशन बनाया जाएगा, उनसे मिलकर एक संबंध बनाया जाएगा, एक समुच्चय बनाया जाएगा, उस समुच्चय को ही हम प्रांत बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरे दूसरे मान होते हैं, यानी जो y के मान होते हैं, उनसे मिलकर एक सेट बनाया जाएगा, उसे हम परिसर के नाम से बच्चों जानते हैं। ठीक है, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं? डोमेन। तो डोमेन ऑफ R, इसी रिलेशन का डोमेन क्या होता है कि x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं। परिसर क्या होता है रिलेशन में? तो यहाँ पर तो हम डोमेन की बात करते हैं, अब यहाँ पर करना रेंज की बात। ठीक है, किसकी बात? रेंज ऑफ रिलेशन। क्या होगा कि x, y सच दैट y बिलोंग्स टू R। ठीक है, y बिलोंग्स टू R एंड x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं प्रतीकात्मक भाषा में। ठीक है, तो आई होप क्लियर कि आप प्रांत समझ गए होंगे। प्रांत क्या होता है? जो रिलेशन बन के आता है, उसमें जो पहले पहले मान होते हैं, उनसे मिलकर जो समुच्चय बनता है, उसे प्रांत बोलते हैं। और जो दूसरे दूसरे मान होते हैं, उनसे मिलकर जो समुच्चय बनता है, उसे परिसर बोलते हैं। अब एक और चीज आपकी रहेगी, सह प्रांत। अब ये सह प्रांत क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। सह प्रांत, सह प्रांत, जो सह प्रांत होता है ना, अगर हमारे पास दो सेट हैं A और B, और A से B पर कोई R रिलेशन है, तो जो पूरा का पूरा आपका सेट B है, उसी को हम बच्चों सहप्रांत कहते हैं। ठीक है भाई, यहां पर ये A सेट था, ये B सेट था, और A से B पर क्या था? R रिलेशन था। तो जो पूरा का पूरा सेट B है, इसी को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं? सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, यानी यहां पर हम लिखेंगे, यदि कोई संबंध R A से B सेट पर है, तो पूरा का पूरा सेट B ही सहप्रांत
होता है, पूरा का पूरा सेट बी ही सह प्रांत होता है। ये बच्चों जितनी भी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, इतनी सिंपल भाषा में ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लैंग्वेज में बना के लिख रखी हैं और मैं अपनी लैंग्वेज आपको दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ, वरना आप किताब देखेंगे या कहीं और पढ़ेंगे ना तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा ये चैप्टर, इतनी सिंपल लैंग्वेज में ठीक बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सह प्रांत क्या होता है, ए से बी पर अगर कोई रिलेशन आर है तो जो बी सेट है वो पूरा का पूरा सेट बी, यानी उस सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब क्या होंगे, सह प्रांत होंगे, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सह प्रांत को कोडोमेन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन, ठीक है। सह प्रांत को हम इंग्लिश में कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए था और ये सेट बी था, तो ये पूरा का पूरा सेट बी है, ये पूरा का पूरा सेट बी है, इसी को बोलेंगे हम सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या हो गया, यहां पर अगर हम बात करें कि ये सेट ए है ये सेट बी है और ए से बी पर आर रिलेशन है, तो ये जो पूरा का पूरा सेट बी है इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, सह प्रांत। यानी लिख दो 1, 8, 9, 10, ठीक है। ये लिख सकते हैं सह प्रांत, पूरा का पूरा सेट बी, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 चीजें मैंने आपको यहां समझाई। प्रांत, प्रांत क्या होता है, जो रिलेशन बनता है उसमें जो पहले पहले मान होते हैं यानी x के जो मान होते हैं उन्हीं को हम प्रांत बोलते हैं, और जो दूसरे दूसरे मान होते हैं यानी जो y के मान होते हैं उन्हें हम परिसर बोलते हैं। और अगर कोई सेट a से b पर r रिलेशन है तो पूरे के पूरे सेट b को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, सह प्रांत बोलेंगे, ठीक है। एक चीज और बच्चों, जो परिसर होता है, जो परिसर होता है वो सह प्रांत के बराबर हो सकता है या सह प्रांत से छोटा हो सकता है। परिसर कभी भी सह प्रांत से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों और कैसे, आइए मैं इसको लैंग्वेज को आपको समझाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक नोट डाल के आपको लिखा भी देता हूँ। तो प्रांत क्या है, परिसर क्या है, सह प्रांत क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, जो आप परिसर हमेशा, परिसर हमेशा सह प्रांत के या तो बराबर होता है या सह प्रांत से छोटा होता है। कभी भी परिसर सह प्रांत से बड़ा नहीं हो सकता। ये सब मेरी खुद की भाषा में है, ठीक है बच्चों। जो परिसर होता है वो हमेशा सह प्रांत के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्यों, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट ए है, इसके अंदर जो एलिमेंट है मान लीजिए वो एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक सेट बी है मेरे पास, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन है बच्चों, रिलेशन क्या है कि x, y सच दैट x, y सच दैट x, y सच दैट x is equal to y is equal to 3y and x belongs to A और y belongs to B। ये एक रिलेशन है। तो यहां से कैसे बनाएंगे रिलेशन, देखिए ये x बराबर 3y है ना, x बराबर 3, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x कर लीजिएगा। अब देखिए y का मान जो है कब मिलेगा, जब हम x में 3 से गुणा कर देंगे, और x हमें सेट A से लेना है और y जो है हमें सेट B से लेना है। तो यहाँ पर रिलेशन कैसे बनेगा, देखो x का मान मैं सेट A से लूंगा तो 1 ले लूंगा, तो 1 लूंगा तो x का मान 1 लगाऊंगा तो y का मान क्या मिलेगा मुझे 3, तो 1 लगाया तो वो सेट A में है और जो 3 मिला वो सेट B में है, तो 1, 3 हो गया। ऐसे ही मैं 2 ले सकता हूँ, x का मान 2, 3, 6, y का मान 6 आया, क्या 6 है, तो 2 लगाया तो y का मान मिला मुझे 6।
अगर मैं 3 लगाऊंगा x का मान तो y का मान मिलेगा 3 3 9, लेकिन 9 इसमें है नहीं, y का मान इसमें 9 नहीं है, तो फिर इसे लिखेंगे नहीं। तो बस यही हो गया रिलेशन। तो अगर मैं इसमें तुमसे बात करूं कि प्रांत क्या है भाई, तो प्रांत क्या होगा, तो जो पहले पहले मान है वो 1, 2 ये प्रांत है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि परिसर क्या है, तो परिसर क्या होगा कि जो दूसरा मान है, यानी 3, 6 ये परिसर हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे कि सहप्रांत क्या होगा, तो सहप्रांत क्या होता है, अगर सेट ए से बी पर कोई आर रिलेशन है तो पूरा पूरा सेट बी ही सहप्रांत होता है। तो पूरा पूरा सेट बी क्या है, ये सहप्रांत होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सहप्रांत हो गया। अब मैंने आपको क्या लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था जो परिसर होता है हमेशा सहप्रांत के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो देखिए परिसर सहप्रांत से यहाँ पर छोटा है या बराबर है, छोटा है, क्योंकि इसके अंदर 3 और 6 ही एलिमेंट, यानी 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सहप्रांत क्या है, परिसर से बड़ा है। और मैंने क्या लिखाया था, जो सहप्रांत से बड़ा नहीं होता है, छोटा हो सकता है, यानी जो परिसर है वो सहप्रांत से छोटा होता है, परिसर सहप्रांत से छोटा होता है, या हम ये भी कहते हैं सहप्रांत परिसर से बड़ा होता है। बात तो एक ही है भाई, तुम्हारे बड़े भाई हैं, या तो ये बोल दूं मैं कि तुम अपने बड़े भाई से छोटे हो, या मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि तुम्हारे भाई तुमसे बड़े हैं, बात तो एक ही पड़ी ना। ठीक है, तो ऐसे परिसर जो होता है वो सहप्रांत से छोटा होता है, या हम ये भी कहते हैं सहप्रांत परिसर से बड़ा होता है, या बराबर हो सकता है। तो इस समय यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सहप्रांत है, यहाँ पर जो सहप्रांत है वो बड़ा है इससे, परिसर से। और कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं बराबर भी तो हो सकता है, तो बराबर कैसे होगा, तो आइए एक बराबर का एग्जांपल भी समझा दूं। सहप्रांत बड़ा है परिसर से, कैसे बड़ा है आप समझ गए, क्योंकि सहप्रांत के अंदर ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं और परिसर के अंदर कम आ रहे हैं। अब बराबर कब हो सकता है उसका एक एग्जांपल समझ लो। सॉरी, जैसे बढ़ेगा, समझ गए। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सेट ए है और एक सेट बी है मेरे पास, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 4, 6। ठीक है, ये सेट बी है और एक रिलेशन है ए से बी पर। क्या रिलेशन है, आर बराबर, क्या रिलेशन है कि x, y सच दैट x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये कोई रिलेशन है। देखिए, तो R क्या बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे कि x का मान तो भैया लेना है सेट A से, y का मान सेट B से। तो लो x का मान लाऊंगा मैं यहाँ पे 1, तो 1, x का मान 1 लाऊंगा तो 1 2 जा 2, y का मान क्या मिलेगा 2, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट थोड़ा सा हमने कुछ अलग ले लिए, यहाँ पे हम मुझे 2 लेना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बात बन नहीं रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ आपका 2, 4, 6 ऐसे ये लेना चाहता हूँ। अब देखिए x का मान मैंने लगाया 1, तो y का मान क्या मिलेगा 1 2 जा 2, 2 है तो 1, 2। ऐसे ही मैंने यहाँ पे x का मान लगाया 2, तो 2 2 जा 4, y का मान मिला जब 4, 4 है तो 2 रखने पर 4 आया। ऐसे मैंने x का मान लगाया 3, तो 3 2 जा 6, y का मान मिला 6 6 है तो 3, 6। बस अब देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे आऊँ प्रांत कितना है, तो प्रांत है भैया इसमें पहले पहले मान, यानी 1 2 3। और मैं कहूँ परिसर क्या है, तो परिसर होगा भैया दूसरा मान, यानी कि 2 4 6, 2 4 6। और मैं ये कहूँगा सहप्रांत क्या है, सहप्रांत, तो जो सहप्रांत है, सहप्रांत क्या होता है, पूरा पूरा सेट बी। ये तो लिखा था मैंने, जो सहप्रांत होता है वो पूरा पूरा सेट बी होता है। तो सेट बी क्या है भैया हमारा इसमें, ये रहा 2 4 6। अब देखिए परिसर और सहप्रांत देखिए 2 4 6, 2 4 6 क्या बराबर नहीं है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बराबर का दिखा दिया, एक एग्जांपल जिसमें परिसर जो है सहप्रांत से छोटा था वो दिखा दिया। और दो ही कंडीशन होती हैं, या तो परिसर सहप्रांत से छोटा होगा या बराबर होगा। छोटा कब होगा, एग्जांपल दे दिया, बराबर को होगा, ये रहा एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिसर है, यहाँ पर जो परिसर है वो बराबर है सहप्रांत के, सहप्रांत के। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिएगा दोनों। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि जो परिसर होता है वो सहप्रांत
प्रांत से या तो छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रांत, परिसर और सहप्रांत आप समझ गए, रिलेशन आप समझ गए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। और कोई दिक्कत आई होती है एक बार वीडियो को रिपीट करके समझ लीजिएगा और बाकायदा नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है बच्चों।